हमारा घर हमारे आधारभूत ज़रूरतों में से एक है जो हमें आश्रय प्रदान करता है और चिलचिलाती धूप, कपाने वाली ठंड एवं तूफानी मौसम से हमारी रक्षा करता है। अब इतने लंबे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और कैसे इसे इंग्लिश में बोलें, आज हम यही सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल छोटे से पार्ट से शुरू करते हुए सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हुए इस बड़े से सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश में बोल पाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाली है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 क्लॉज में। हमारा घर हमारे आधारभूत ज़रूरतों में से एक है, एक पार्ट हो गया यहाँ तक। दूसरा क्लॉज, जो हमें आश्रय प्रदान करता है, और तीसरा है और चिलचिलाती धूप, कपाने वाली ठंड एवं तूफानी मौसम से हमारी रक्षा करता है। फर्स्ट पार्ट को पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है? हमारा घर, और वर्ब है यहाँ है। पहले सब्जेक्ट और वर्ब लिख डालते हैं। हमारा घर है तो क्या बना? आवर हाउस इज। हमारा घर है, आवर हाउस इज। हमारे आधारभूत ज़रूरतों में से एक, जब हम बेस लिख दिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो उसके बाद बाकी चीज़ों को कैसे करते हैं? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे चलते चले जाएंगे और एक शब्द समूह यानी एक फ्रेज की इंग्लिश एक साथ, फिर दूसरे फ्रेज की इंग्लिश एक साथ। कैसे? देखिए, हमारे आधारभूत ज़रूरतों में से एक, तो पहले बनाएंगे में से एक। तो में से एक का इंग्लिश वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द, में से एक बन चुका है। हमारे आधारभूत ज़रूरतों, आधारभूत ज़रूरत को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक नीड्स। तो क्या बना? हमारे, तो आवर, आवर बेसिक नीड्स। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि वन ऑफ द का यूज़ तो होता है, लेकिन यदि पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, आवर, हिज, हर, तब यह द गायब हो जाता है। तो द का यूज़ अब यहाँ हम नहीं करेंगे। क्या बना? आवर हाउस इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। एक पार्ट का ट्रांसलेशन हमने बना लिया। हमारा घर हमारे आधारभूत ज़रूरतों में से एक है। आवर हाउस इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। चलिए, दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट है यहाँ जो, और वर्ब है प्रदान करता है। तो जो का इंग्लिश क्या हुआ? which मीन्स कौन सा, और which मीन्स जो। तो यहाँ पर which का मतलब क्या है? जो। अब प्रदान करना का इंग्लिश होता है प्रोवाइड विद। हमें प्रदान करता है तो प्रोवाइड अस विद। देखिए कैसे, जो प्रदान करता है तो which प्रोवाइड्स हमें, अस, और अस के बाद विद का यूज करेंगे। जो हमें प्रदान करता है तो which provides us with। यहाँ तक बन गया, जो हमें प्रदान करता है। क्या? ऑब्जेक्ट है यहाँ। पहले सब्जेक्ट लिखे हमने, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्या प्रदान करता है? आश्रय। आश्रय को इंग्लिश में बोलते हैं शेल्टर, शेल्टर। चलिए, दूसरे पार्ट का भी इंग्लिश हमने बना लिया। अब तीसरा है और का इंग्लिश एंड। चिलचिलाती धूप, कपाने वाली ठंड एवं तूफानी मौसम से हमारी रक्षा करता। कौन रक्षा करता है? हमारा घर। तो सब्जेक्ट के रूप में हमने इसका यूज़ कर लिया है।
और हमारा घर के लिए ही यह जो का भी यूज हुआ है। ठीक, अब है कि रक्षा करता है, तो पहले सब्जेक्ट तो यूज है ही, पहले हम इसका यूज करेंगे। अब रक्षा करता है वर्ब, और सब्जेक्ट इसका कॉमन है यहाँ, हमारा घर। तो क्या हुआ, रक्षा करता है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट्स। ठीक, रक्षा करता है तो प्रोटेक्ट्स। हमारी, तो यहां हमारी के लिए आवर का यूज नहीं करके अस का यूज करते हैं, प्रोटेक्ट्स अस। ठीक, कौन चीज से, चिलचिलाती धूप। से का इंग्लिश क्या हुआ, देखिए मौसम से। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, किस चीज से, इसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, चिलचिलाती धूप का इंग्लिश द स्कॉर्चिंग सन। चिलचिलाती धूप को इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्चिंग सन। कपाने वाली ठंड, अब इसका इंग्लिश क्या होता है, शिवरिंग। कोल्ड, कपाने वाली ठंड। ठीक, एवं तूफानी मौसम, एंड तूफान का इंग्लिश स्टॉर्म और तूफानी का इंग्लिश होता है स्टॉर्मी। स्टॉर्मी, मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं वेदर। चलिए, पूरे सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया, तीनों पार्ट का। कैसे, देखिए एक बार। हमारा घर हमारे आधारभूत जरूरतों में से एक है। तो आवर हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। यहाँ तक बन गया। जो हमें आश्रय प्रदान करता है, पहले बनाए जो प्रदान करता है, तो जो का इंग्लिश विच, और प्रदान करना का प्रोवाइड्स विद, विच प्रोवाइड्स विद, और अस इस दोनों के बीच में यूज होता है। प्रोवाइड्स अस विद कौन चीज़, आश्रय, तो शेल्टर। दूसरे पार्ट का भी हमने बना लिया, और तीसरे पार्ट का बनाया और का इंग्लिश क्या हुआ, एंड। ठीक, चिलचिलाती धूप, कपाने वाली ठंड एवं तूफानी मौसम से हमारी रक्षा करता है। कौन चीज़ रक्षा करता है, हमारा घर। तो यहाँ पर हमारा घर फिर से सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है, उसी कॉमन सब्जेक्ट से हम काम चला लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद वर्ब जोड़ दिए, तो प्रोटेक्ट्स, रक्षा करता है हमारी, तो प्रोटेक्ट्स अस, हमें रक्षा करता है, हमें बचाता है या हमारी रक्षा करता है। तो आवर का यूज यहाँ नहीं होकर अस का यूज करते हैं। विच प्रोटेक्ट्स अस, कौन चीज से, तो फ्रॉम। चिलचिलाती धूप, तो द स्कॉर्चिंग सन। कपाने वाली ठंड, तो शिवरिंग कोल्ड, और तूफानी मौसम, एंड स्टॉर्मी वेदर। ठीक, अब पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लें कि आवर हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स which provides us with shelter and protects us from the scorching sun, shivering cold and stormy weather. सीखते रहिए इसी तरह के लंबे लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और अपनी इंग्लिश बेहतर करते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।